गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आने वाले साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी, इतनी सारी कि आप लोग हमेशा खुश रहो। लेकिन जितना खुश रहो उससे ज़्यादा मेहनत करो, और इतना मेहनत करो कि इस नए साल में कुछ नया करके दिखाओ। तो नया करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मन को एकाग्र करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सोच समझ के एक प्रण करो और मेहनत करो। सही दिशा में मेहनत करोगे तो जल्दी रास्ते पर, मतलब सही मंजिल पर पहुंच जाओगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। आज मैपिंग क्लास है। मैपिंग क्लास करने के लिए आपके पास ये वाली बुक होनी चाहिए, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस बुक होनी चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। चलिए फिर पृष्ठ 13 ओपन करिए और मैपिंग शुरू करते हैं। ध्यान से मैपिंग करिए। चलिए गुजरात की मैपिंग शुरू करते हैं। तो गुजरात की मैपिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले आप जो पृष्ठ 13 पे ऊपर एक कोने पे चित्र बना हुआ भारत का, उसमें आप गुजरात को देखें और पता करें किन किन राज्यों से घिरा हुआ है। तो पहले आप ध्यान से देखोगे तो मध्य प्रदेश, सॉरी, उसकी सीमा टच करती है राजस्थान से ऊपर, और उसके दाहिने मध्य प्रदेश है, उसके नीचे महाराष्ट्र है, और नीचे जाएंगे तो आपको दादरा नगर हवेली भी मिलेगी। अभी आपको दिखाते हैं। तो 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से घिरा हुआ है गुजरात, और इधर तो अरब सागर है, आपको दिख ही रहा है। चलिए फिर शुरू करते हैं मैपिंग। तो हमने आपको बताया है किसी भी राज्य की मैपिंग करना है तो उसकी राजधानी पर चलते हैं। तो सबसे पहले आप गुजरात की राजधानी गांधीनगर चलिए, ढूंढिए गांधीनगर। गांधीनगर ढूंढिए ध्यान से, मिल गया होगा। गोला करिए वहां पर। अब गांधीनगर के जस्ट नीचे देखिए, आपको अहमदाबाद मिलेगा। ध्यान से देखिए, मिला अहमदाबाद। अहमदाबाद पे गोला करिए और गोला बनाकर उसके बगल में लिखिए उसमें कि यह कताई बुनाई और कताई बुनाई के लिए मशहूर है। अहमदाबाद में कताई बुनाई बड़े पैमाने पर होता है। मैप में लिखे रहेंगे, याद रहेगा। कहीं और लिखेंगे भूल जाएंगे। इसके अलावा अहमदाबाद में ही साबरमती आश्रम है। महात्मा गांधी ने स्थापित किया था ना साबरमती आश्रम, याद है ना? तो अहमदाबाद में ही है, और यहीं से साबरमती नदी भी गई हुई है। ध्यान से देखें आप, इस चित्र में देखें। देखो यहाँ पर खंभात खाड़ी तक आई हुई है। तो नीचे देखो आप, अहमदाबाद के नीचे देखो, आपको साबरमती लिखा हुआ कहीं मिलेगा। इसका मतलब नदी अहमदाबाद से होकर आई हुई है। ठीक हो गया ना? अब अहमदाबाद के बगल में ही आपको मिलेगा नीचे थोड़ा सा खेड़ा। देखिए, खेड़ा मिला, मिला होगा। खेड़ा पर गोला करिए। खेड़ा सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया था, याद है आपको? खेड़ा सत्याग्रह। इसके अलावा ये खेड़ा है, इसके अलावा खेड़ा तंबाकू उत्पादन के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तंबाकू का उत्पादन होता है गुजरात में, खेड़ा में। इसके लिए भी मशहूर है खेड़ा, जानते रहेगा। ठीक, खेड़ा के आप बाएं देखिए, आपको नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य में जीव अभ्यारण्य क्षेत्र मिलेगा। नल सरोवर गोला कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो। और वहीं एक झील है, लखतर झील, देखिए आप ध्यान से, मिल जाएगा। ठीक, खेड़ा वापस आइए। खेड़ा से आप दाहिने जाइए, तो सॉरी, खेड़ा के थोड़ा सा नीचे आइए तो आपको मिलेगा खंभात। खंभात मिला। खंभात की खाड़ी है इधर। खंभात वहाँ का स्थान है। खंभात बंदरगाह भी है, देखिए नाव छपा हुआ है, तो बंदरगाह भी है। खंभात बंदरगाह यहीं पर है। ये खंभात की खाड़ी है, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं, नर्मदा, ताप्ती, बहुत सारी नदियाँ। ठीक है। खंभात से थोड़ा सा दाहिने की तरफ, ऊपर की तरफ देखो, आपको मिलेगा आनंद। वास्तव में उसका नाम है आनंद। आनंद है लेकिन आनंद मिलता है, ये देखिए आनंद। आनंद जो मशहूर है, ये अमूल डेयरी का नाम सुने होंगे, अमूल दूध वाला। अमूल डेयरी की शुरुआत यहीं तो हुई थी। मेन हेडक्वार्टर यहीं पर है, आनंद गुजरात में, और इसी की वजह से भारत में दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ावा मिला है। तो आनंद बहुत इंपॉर्टेंट है, गोला कर लीजिएगा। अमूल डेयरी से संबंधित है, जानते रहेगा। अब एक बात देखिए, आनंद के बाएं तरफ से साबरमती जा रही है और आनंद के दाहिने तरफ से माही नदी जा रही है, दिख रहा है ना? माही नदी ये भी जाएगी वहीं खंभात खाड़ी में गिरेगी। साबरमती भी जाएगी, खंभात खाड़ी में गिरेगी, जानते रहेगा। खंभात खाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नीचे खाली वाला क्षेत्र दिख रहा है ना, देखो बड़ा सा लिखा है खंभात की खाड़ी। तो ये वाला क्षेत्र क्या है? ये पूरा खंभात की खाड़ी है। ठीक, अच्छा ठीक है। आनंद के बाद अहमदाबाद हो गया। इधर थोड़ा सा आप जाएंगे तो आपको आनंद से दाहिनी तरफ देखो, आप गोधरा मिलेगा। गोधरा, गोधरा कांड हुआ था 2002 में, बहुत जबरदस्त नरसंहार हुआ था। तो जानते रहेगा गोधरा स्थान कहाँ है। ठीक, उसके बाद इधर इम्पोर्टेंट नहीं है।
अब आप आणंद वापस आइए। आणंद के बगल में माही दिख रहा है, माही के बगल में आपको बड़ोदरा मिलेगा। बड़ोदरा कहाँ है? गुजरात में। गोला करिए बड़ोदरा पर। बड़ोदरा को गुजरात का औद्योगिक नगरी कहा जाता है। वडोदरा को गुजरात की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। औद्योगिक, बहुत उद्योग धंधे हैं यहाँ पर, तो गुजरात की औद्योगिक नगरी बड़ोदरा है, जानते रहिएगा। गोला कर लीजिएगा इसके ऊपर भी। ठीक। अब उसके बाद आप बड़ोदरा से नीचे आइए तो आपको मिलेगा भरूच। भरूच मिला। एक तो तटवर्ती क्षेत्र है, खंभात खाड़ी में तट बनाता है। और यहाँ पर देखो ये नाव छपा बंदरगाह भी है, भरूच बंदरगाह भी है। और भरूच जो है, भरूच में ऋषि भृगु का नाम सुने होगे आप। ये भरूच है। भरूच में ऋषि भृगु का नाम सुने हो। प्रजापति के दरबार में रहते थे, प्रजापति दक्ष का नाम सुने होगे, उनके दरबार में रहते थे ऋषि भृगु। भृगु एक ऋषि का मंदिर है भरूच में, काफ़ी मशहूर है। और भरूच में ही आप देखो बगल में अंकलेश्वर है। अंकलेश्वर नाम सुने होगे आप, अंकलेश्वर गुजरात में। तो अंकलेश्वर है, काफ़ी मशहूर है ये। तो अंकलेश्वर भरूच में है। और अंकलेश्वर में क्या है जानते हैं आप? अंकलेश्वर में पेट्रोलियम शोधनशाला है और पेट्रोल निकाला जाता है। अंकलेश्वर गुजरात तटवर्ती है, देखिए अब तटीय क्षेत्र है, तो यहाँ से पेट्रोल से निकलते हैं, डीजल पेट्रोलियम यहाँ से निकलता है अंकलेश्वर से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ ये अंकलेश्वर पेट्रोलियम लिख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अंकलेश्वर के नीचे आइए, आपको सूरत मिलेगा। सूरत तो जानते हो शिवाजी ने 2 बार यहाँ लूटपाट की थी। सूरत काफ़ी मशहूर है। सूरत जो मशहूर है ना, वो कपड़ा उद्योग के लिए। यहाँ पर कपड़ा वाला काम बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा हीरे की कटिंग भी बहुत होती है, डायमंड कटिंग और क्लॉथ, कपड़ा उद्योग यहाँ पर बहुत विकसित है, तो जानते रहिएगा सूरत। और वो इसके अलावा शिवाजी ने यहाँ 2 बार आक्रमण किया था, वैसे बड़ा मशहूर है। और देखिए बगल से एक नदी है, ये तापी नदी। तो सूरत किस नदी के किनारे है? ताप्ती नदी के किनारे है। सुने होंगे ना, सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। तो सूरत ताप्ती नदी के किनारे आप वैसे भी पढ़े होंगे। और सूरत जो लोग इलाहाबाद से आते हैं, डायरेक्ट सूरत आते हैं काम करने, तो इलाहाबाद में गंगा नदी और यहाँ ताप्ती नदी, तो वहाँ से गाड़ी आती है गंगा ताप्ती, मतलब गंगा से चल के ताप्ती तक, गंगा ताप्ती नदी, सॉरी गंगा ताप्ती ट्रेन चलती है। तो सूरत ही तो आती है गंगा ताप्ती, ये सूरत है, ठीक है। और तटवर्ती क्षेत्र है, जानते रहेगा। अब सूरत से थोड़ा सा नीचे आइए आप, नवसारी मिलेगा। नवसारी कोई विशेष नहीं है। नवसारी के नीचे आइए आप तो आपको मिलेगा वापी। वापी दिखा, वापी को गोला करिएगा। ये रासायनिक उद्योग के लिए मशहूर है। वापी नीचे मिल जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए ये लिखा है वलसाड, लिखा है वलसाड में ही है वापी। तो ये रासायनिक उद्योग के लिए मशहूर है। अब वापी के नीचे देखिए थोड़ा सा अलग कलर में, कलर थोड़ा गाढ़ा कर दिया गया है, छोटा सा क्षेत्र दिखाया जा रहा है वापी के नीचे। महाराष्ट्र के ऊपर वापी के नीचे थोड़ा सा कलर चेंज है ना, वो क्या है? वो है ही है दादरा नागर हवेली और दमन दीव। पहले दादरा नागर हवेली अलग था, दमन दीव अलग था, लेकिन अब मिला के दादरा नागर हवेली और दमन दीव एक ही केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। बगल में देखो दमन भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वापी के नीचे है दादरा नगर हवेली, एक केंद्र शासित राज्य है, ठीक। इधर का हो गया। अब चलते हैं वापस भरूच। भरूच दिखा, भरूच पे जाइए। भरूच से बाएं जाएंगे तो आप खंभात खाड़ी में चले जाएंगे, ठीक है। खंभात खाड़ी को तैर कर पार करिए और उस तरफ चलिए। अरे नाव बगल में है भरूच में, देखिए नाव लीजिए, उतरिए खाड़ी में, उस तरफ चलिए। चलिए उस तरफ चले गए आप। उस तरफ आइए तो आपको मिलेगा भावनगर। मिला? भावनगर गुजरात में है। गोला करिए भावनगर पे और उसमें लिखिए तीर बनाकर। भावनगर में एक स्थान है अलंग, बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। भावनगर में जो स्थान है अलंग, यह सब दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का स्थान है। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का बेड़ा बनाया गया स्थान है यहाँ पर, भावनगर गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट है अलंग स्थान, याद रखिएगा। हो गया अलंग, ठीक है। अब आप अगर भावनगर से नीचे किनारे किनारे आएंगे तो आपको मिलेगा महुआ। कुछ विशेष नहीं है, जानते रहेगा, तटीय क्षेत्र है। उसके बाद दीव। दीव तो चला गया दादरा नगर हवेली में। ऊना लिखा, ऊना एक स्थान है। और थोड़ा सा आइए, ध्यान से देखते हुए आइएगा, थोड़ा सा बाएं आइए तो आपको मिलेगा कोडीनाड। कोडीनाड, कोडीनाड के बगल में देखो सोमनाथ मिलेगा। मिला सोमनाथ,
ये वाले क्षेत्र में मिलेगा सोमनाथ आपको। गिर सोमनाथ जहाँ ये लिखा है यहीं पर है सोमनाथ। यहीं पर है सोमनाथ मंदिर जिसे लूटा था उसने। याद है ना किसने लूटा था? किसने लूटा था? गजनवी ने। तो यही सोमनाथ मंदिर है। कितने को मरवा दिया था। चलिए इतिहास में पढ़े होंगे, अब इधर नहीं चलते, आगे चलते हैं। तो वेरावल मिलेगा, वेरावल के बाद मंगरोल मिलेगा, मंगरोल के बाद अच्छा ठीक है यहीं सोमनाथ थोड़ा ऊपर देखिए आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान सोमनाथ के ऊपर देखिए, गोला करिए इसे। एशियाई शेर पाए जाते हैं यहाँ पर, और पूरे भारत में, पूरे एशिया में केवल यहीं मिलते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान में ही एशियाई शेर मिलते हैं। ठीक। और यहीं ये कहाँ है? जूनागढ़ में। ऊपर देखिए जूनागढ़ लिखा है। जूनागढ़ गोला करिएगा। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। और जूनागढ़ जो है गिर पहाड़ियों के लिए मशहूर है। यहाँ पर गिर और गिरनार पहाड़ियाँ हैं। दूसरे मैप में अभी दिखाएंगे प्राकृतिक में, पृष्ठ 12 पे जो है। और ये जो गिरनार पहाड़ियाँ हैं ना, उस पर 866 मंदिर है जो कि हिंदुओं और बौद्धों से संबंधित हैं। मतलब मंदिर वाला स्थान है ये गिरनार। ठीक। और इसी के बगल में देखो आपको मिलेगा वेलवादर। वेलवादर एक जैव अभ्यारण्य है। गोला कर लीजिएगा। देखिए हिरन घास खा रहा है ना, जैव अभ्यारण्य है, जानते रहेगा। और गिर राष्ट्रीय उद्यान तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जानते रहेगा, बहुत बार पूछा गया है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। सोमनाथ याद दिख गया आपको। सोमनाथ तट में, तटवर्ती क्षेत्र में है सोमनाथ, ये भी दिखा। ठीक है अब थोड़ा किनारे किनारे आगे चलते हैं, और संभाल के चलिएगा, ज़्यादा किनारे जाएंगे गिर जाएंगे पानी में। किनारे किनारे आगे चले तो आपको मिलेगा पोरबंदर। मिला? पोरबंदर बंदरगाह है, मिल गया होगा, इधर मिल जाएगा आपको पोरबंदर। पोरबंदर बंदरगाह है गुजरात में। ठीक है और आगे चलिए तो आपको मिलेगा द्वारिका। अरे वही श्री कृष्ण, श्री कृष्ण यहाँ आए थे भाई द्वारका में, तो द्वारका मिल गया ना। गोला कर लीजिएगा इसको भी। एक बात देखिए, श्री कृष्ण हो या फिर शिव जी हो, ये दोनों किनारे ही बसे हुए हैं। मतलब कि आसानी से तैर भी सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है इनको आके स्नान कराएं। श्री कृष्ण हुए या फिर शंकर जी। ठीक है सोमनाथ में शंकर जी है ना। द्वारका हो गया। द्वारका के ऊपर आप देखो ओखा बंदरगाह है। यहाँ एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है ओखा। ओखा गुजरात में है। हो गया। ठीक है अभी अंदर आइए, उस तरफ मत जाइएगा, इधर आइए थोड़ा अंदर। जामनगर मिलेगा। जामनगर गुजरात में है, दिखा यहाँ पर, मतलब कि हवाई अड्डा भी है। जामनगर में तेल शोधनशाला है, पेट्रोलियम तेल शोधनशाला। यहाँ पेट्रोल भी निकाला जाता है जामनगर गुजरात से। रिलायंस इंडस्ट्री पेट्रोल निकालती है बड़ी मात्रा में, और यहाँ पर पेट्रोलियम शोधनशाला है, तो जानते रहेगा पेट्रोल निकलता है, इतना जानते रहे जामनगर से। ठीक। ठीक जामनगर के दाहिने देखो आपको मिलेगा राजकोट। जामनगर के दाहिने देखिए, इधर आपको मिलेगा राजकोट। ये जामनगर है, ये राजकोट है। राजकोट में क्या है? राजकोट में वाहन के पुर्जे बनाए जाते हैं बड़ी मात्रा में। यहाँ पर वाहनों के पुर्जे बनाए जाते हैं, कल पुर्जे वाहनों के बनाए जाते हैं। ठीक आगे बढ़े। जामनगर हो गया, राजकोट हो गया। ठीक है नदियाँ दिख रही? कोई नदी है आसपास? यहाँ नहीं दिख रही, लेकिन वहाँ सोमनाथ के आसपास वाले क्षेत्र में एक आजल नदी और एक भादर नदी जा रही थी। और इधर तो जहाँ हमने आपको महुआ दिखाया था, जहाँ वेलवादर दिखाया था, उसके बगल में सतरंजी नदी जा रही थी। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है नदियाँ। राजकोट चलिए अब, जहाँ वाहन पुर्जे बनते थे। अच्छा ठीक है राजकोट से ऊपर चलिए, ऊपर चलिए, ऊपर और जाइए। ऊपर मत जाइए आप, राजकोट से बाएं चलिए, जामनगर आइए। जामनगर आइए, और जामनगर से आप कच्छ की खाड़ी में घुसिए और तैर के उस पार चलिए। उस पार गए, उस पार चलेंगे तो आपको मिलेगा कांडला बंदरगाह। देखिए नाव छपा हुआ है, कांडला बंदरगाह दिखा, बड़ा मशहूर है। पंडित दीनदयाल बंदरगाह इसका नाम बदल के रख दिया गया है, एक निर्यातक बंदरगाह है, इसको जानते रहेगा। कांडला बंदरगाह आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मिल गया। और इस खाड़ी को क्या बोलेंगे? कच्छ की खाड़ी। और इधर वाली खाड़ी क्या बोलते थे? खंबात खाड़ी, जानते रहेगा दोनों को। अब कांडला बंदरगाह मिल गया, गांधी धाम भी है, अंजार भी है, भचाऊ भी है। ठीक है और मांडवी भी है, तो नारायण सरोवर अभ्यारण्य भी है। कांडला बंदरगाह के बाएं थोड़ा सा ऊपर देखिए नारायण सरोवर अभ्यारण्य, जहाँ हिरन घास खा रहा है, गोला कर लीजिए। उसके ऊपर है भुज। भुज दिखा। भुज में भूकंप बहुत आता है, भुज में भूकंप बहुत आता है, जानते रहेगा। और
भुज हथकरघा उद्योग के लिए काफ़ी मशहूर है। ये पूरा वाला क्षेत्र कच्छ का रण बोला जाता है, कच्छ का रण, कच्छ का रण। और देखिए ऊपर लिखा होगा आपके मैप में कच्छ का रण। और ये कच्छ का रण किसके लिए मशहूर है जानते हैं? जंगली गधों के लिए। जंगली गधे यहाँ बहुत पाए जाते हैं और जंगली गधे यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं, इसको जानते रहेगा। वैसे भी गधे बहुत हैं लेकिन यहाँ जंगली गधे बहुत हैं। तो कच्छ का रण मिल गया आपको, इसी में भुज भी आएगा। भुज भुज जो है हथकरघा उद्योग के लिए मशहूर है और कच्छ का रण जंगली गधों के लिए मशहूर है। ठीक है, थोड़ा सा भुज के बाएं चलिए तो कर्क रेखा जो गई हुई देख लीजिए। कर्क रेखा जहाँ से घुसी है उसके ऊपर देखो कारो सोता लिखा गया है और उसके ऊपर सर सौता लिखा हुआ है। और सबसे किनारे वाला जो क्षेत्र है, मतलब कि भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, उसका नाम है सर क्रीक। सर क्रीक ये वाला बिंदु, ये बोला जाता है सर क्रीक, सबसे पश्चिमी। आपको बताया गया था भारत भूगोल में। ठीक, और कर्क रेखा 23.5 से गई है, जानते रहेगा। तो ये कच्छ का रण हो गया, कच्छ के रण में भुज भी हो गया। और ये तो देखिए अब बिंदी बिंदी ऐसे दिया है, मतलब ये कीचड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ कीचड़ बहुत होता है, इसको जानते रहेगा। और बेला द्वीप है, मतलब कीचड़ों में जगह जगह है। रफड़ है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। कच्छ आप जानते रहेगा बस। अंदर आइए, थोड़ा सा अंदर आएंगे तो आपको सरस्वती बनास नदियाँ दिख रही होंगी। रूपेन नदी दिख रहा है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन छोटा रण जहाँ लिखा है देखिए, ये हिरण घास खा रहा है, छोटा रण गोला कर लीजिएगा कहाँ पर पड़ेगा, कच्छ में ये भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ चीज़ें और बताते हैं आपको। यहाँ पर आइए आप, गांधीनगर वापस आइए आप। गांधीनगर में क्या मशहूर है जानते हैं? गांधीनगर अक्षरधाम मंदिर है एक। अक्षरधाम मंदिर आप सुने होंगे, गांधीनगर में है, इसको जानते रहेगा। इसके अलावा इधर तो कुछ दिख नहीं रहा है। हिम्मतनगर, विसनगर, खेड़ा ब्रह्मा, पालनपुर, बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दिया। माउंट आबू आपको कल ही दिखाया था, थोड़ा देखिए, अच्छा लिखा है वहाँ पर राजस्थान में। हाँ, थोड़ा इसका प्राकृतिक देख लेते हैं। प्राकृतिक में देखेंगे तो थोड़ा सा पहाड़ियाँ देख लीजिए। तो चलिए पृष्ठ 12 पे चलते हैं। पृष्ठ 12 पे आइए और इसकी प्राकृतिक मैपिंग करते हैं। तो अब पृष्ठ 12 पे आएंगे तो सबसे पहले खंभात खाड़ी वाले क्षेत्र में आइए। खंभात खाड़ी वाले जब क्षेत्र में आएंगे तो आपको मिलेगा गोहेलवर तट, मतलब कि गुजरात के नीचे वाले पार्ट को कौन से तट के नाम जानते हैं? गोहेलवर तट, देखो लिखा गया है। और उसी के बगल में दीव एक द्वीप है जो दमन दीव के अंतर्गत आता है। ठीक, अब दीव के अंदर जाइए आप, मतलब ऊपर जाइए तो आपको मिलेगा गिर राष्ट्रीय उद्यान, जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। पूरे एशिया बब्बर शेर यहीं मिलते हैं। और किन पहाड़ियों पर है? गिर पहाड़ियों पर। दिख रहा है गिर पहाड़ियाँ, गोला करिएगा। उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सरकाला, 643 मीटर। ठीक, सरकाला है 643 मीटर। ठीक, और नदियाँ कई छोटी छोटी निकल के जा रही हैं, गिर रही हैं अरब सागर में। और वही सतरंजी नदी भी है। अब गिर पहाड़ियों के ऊपर आपको मिलेगा गिरनार की पहाड़ियाँ, वहाँ से ओजल और भदर नदियाँ निकल रही हैं। ठीक, गिरनार पहाड़ियों के बगल देखो आपको बाएं तरफ मिलेगा बरदा की पहाड़ियाँ। बरदा की पहाड़ियों के नीचे ही पोरबंदर है। हो गया। अब और बरदा की पहाड़ियाँ के ऊपर देखो जो एक चोटी है इस पहाड़ी की, उसका नाम है वेड़ू, 637 मीटर ऊंची है। दिख रहा है ना, गोला करते जाइएगा। अब वेड़ू के दाहिने आप मांडव की पहाड़ियाँ मिलेंगी। मांडव की पहाड़ियाँ, गोला कर लीजिएगा इसको भी। और यहीं पर है राजकोट, अभी विशेषताएं हमने बताया था आपको। तो ये पहाड़ियाँ 4-5 हैं, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से कुछ नदियाँ निकल रही हैं, जैसे कि भोगवा, लखतर झील भी है। देखिए अब जहाँ भोगवा नदी है उसके ऊपर देखिए लखतर झील है। और उधर से कहाँ जा रही हैं ये सब नदियाँ? कई छोटी छोटी नदियाँ निकल कहाँ गिर रही हैं? खंभात खाड़ी में देखिए, भगवा। उधर से साबरमती भी आकर खंभात खाड़ी में गिर रही है। उधर से माही भी आकर गिर रही है, बड़ौदा के पास देखिए माही नदी, सयाजी नदी, इधर से ताप्ती नदी। और इधर से नर्मदा नदी भी आ रही है, ध्यान से देखिए, नर्मदा भी आ रही। नर्मदा, ताप्ती, लूनी, माही, तमाम नदियाँ आकर खंभात खाड़ी में। लूनी शायद नहीं गिर रही इधर, इतनी नदियाँ गिरती हैं। लूनी गिर रही है वहाँ पर कच्छ के रण में। देखिए अब कच्छ का रण वाले क्षेत्र में ऊपर देखिए आपको लूनी नदी, जवाई नदी आती हुई दिख रही ना, ये गिरती हैं कच्छ के रण में।
हो गया। और पाटन क्षेत्र भी दिख रहा होगा आपको, बनास, सरस्वती, रूपे नदी भी कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती हैं। वो भी एक तो कच्छ वाला क्षेत्र है, वहीं जाकर वो लुप्त हो जाती हैं, खो जाती हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गई। और वो कीचड़ वाला क्षेत्र बना रहता है। उसके बाद आपको कच्छ की पहाड़ियाँ मिलेंगी। इधर के क्षेत्र में आपको कच्छ की पहाड़ियाँ मिलेंगी, देख लीजिए, गोला कर लीजिए उन सबको। ठीक। उसके बाद कच्छ प्रायद्वीप भी कच्छ मिलेगा। और इधर आपको नीचे मांडव पहाड़ियाँ हो गई थी। चलिए, इधर सब इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी बता दिया मैंने। कच्छ की खाड़ी दिखा दिया, खंभात खाड़ी दिखा दिया, तापी नदी भी दिखा दिया, दमन दीव भी दिखा दिया। उत्कल जलाशय देख लीजिएगा, बॉर्डर पर है। उत्कल जलाशय मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पर है। उसी के पीछे पंजारा है, एक नदी है। और इसी बगल में सलेहर एक चोटी है, महाराष्ट्र में पड़ जाएगा ये। इस चोटी का नाम सलेहर है, 1567 मीटर। ठीक, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पर, मैंने बता दिया, ध्यान से देख लीजिएगा। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, भोगवा, ये सब इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं, इनको जानते रहेगा। और ये आके सब के सब गिर रही हैं खंभात खाड़ी में। और सतरंजी भी नदी भी गिरती है खंभात खाड़ी में। इसी के आसपास बंदरगाह हैं, इसी के साथ आसपास तेल शोधनशालाएँ हैं। तो तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, मैंने सब आपको बता दिया। आपके दिमाग में होना चाहिए, ध्यान से मैपिंग किए होंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आप पेपर में कर सकते हो। इतनी जितनी चीज़ें थी बता दिया, मन लगा के पढ़िए। अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें। और सबको एक बार फिर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। मन लगा के पढ़ें, अपने आप को ऊर्जावान रखें।